नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। शास्त्र मानते हैं कि उस धाम में महावीर स्वयंभू हैं, जबकि इतिहास कहता है कि ये वही दरबार है जहां पर हनुमान की शक्ति के आगे औरंगजेब का अभियान चूर चूर हो गया था। लंका युद्ध में भगवान श्री राम के सेनापति वीर बजरंगी इस धाम में सैनिक स्वरूप में आने वाले भक्तों को वरदान देते हैं। द्रविडियन शैली में बना यह हनुमान दरबार 1000 साल पुराना है, जहां आज भी अजर अमर भगवान हनुमान की शक्ति का एहसास होता है। अतुलित बल धामम स्वर्णशैलावदेहं धनुजन्मत्पिशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रिय भक्तं वातजातं नमामि। हनुमान वो आध्यात्मिक शक्ति जो मन को महावीर बनाती है। जो मन को भक्ति से भर देती है। हनुमान ऊर्जा का वो स्रोत जो सारी नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल देता है। हनुमान ज्ञान का वो भंडार जो बुद्धि को तर्क करना सिखाता है और सही निर्णय बताता है। हनुमान जीवन का वो संबल जो हर बुराई से लड़कर जीतने का जुझारूपन देता है। हनुमान वो संकल्प जो जीवन की हर एक निराशा को खत्म कर खुशहाली की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। हनुमान रुद्रावतार हैं, रामदूत हैं, शंकर सुवन हैं और केसरी नंदन हैं। लंका विजय के युद्ध में हनुमान भगवान श्री राम के सेनापति थे, लेकिन अपने इस धाम में भगवान हनुमान एक सैनिक की भूमिका में नजर आते हैं। मंदिर में जलने वाला दीपक भी हनुमान की शक्ति का परिचायक बनता है। तो मंदिर की दीवारों में बंधे नारियल मन्नत के साकार होने की उम्मीद जगाते हैं, जिनमें छिपा होता है भगवान बजरंग बली के कल्याण का वरदान। अंजन पुत्र की वो प्रतिमा देखकर हाथ श्रद्धा से जुड़ जाते हैं, तो आंखें भक्ति की भावना में नम हो जाती हैं। द्रविड़ शैली में बना वीर बजरंगी का वो धाम स्थापित है हैदराबाद से 10 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले में, जहां भगवान हनुमान के इस धाम को करमन घाट हनुमान मंदिर नाम से पूजा जाता है। कहते हैं भगवान हनुमान का ये धाम चमत्कारी है, जहां हनुमत शक्ति का एहसास साक्षात होता है। यहाँ की दरो दीवार में बजरंग बली की शक्ति छिपी है। करीब करीब 1000 साल पुराना ये धाम कभी जंगलों के बीच छिपा था, लेकिन आज इस धाम में अरदास लेकर आने वालों की संख्या लाखों में है। हनुमान तो संकट मोचन है। जीवन के हर दुख, हर संकट, हर परेशानी को वो चुटकियों में हर लेते हैं। इसीलिए हर भक्त अपने मन में सच्ची आस्था रखकर इस दरबार में मत्था टेकने आता है। अपने आप यहाँ पे खींचा चला आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए एक सुकून मिलता है। यहाँ पे हम यहाँ आते हैं और सब मानते हैं कि ये बहुत ही प्रत्यक्ष है। इधर ही सही जनों को ये ध्यानांजन स्वामी बोलता है, लेकिन बहुत शक्ति है, बहुत पावरफुल भगवान है ध्यानांजन स्वामी। लोग सब मानते हैं कि हनुमान जी अमर है, तो यहाँ पे आने के बाद मन को एक अजीब तरह का मतलब उलझन से बाहर निकलने का लिए अपने आप रास्ता दिख जाता है। बजरंग बली के इस धाम में भी हनुमान स्वयंभू हैं, यानी कि इस धाम के गर्भगृह में विराजित प्रतिमा प्राकृतिक है और उसे स्थापित नहीं किया गया, बल्कि वो स्वयं धरती से प्रकट हुई। इस मंदिर में जो
हनुमान जी का महत्व जो है स्वयंभू है। हनुमान जी को मन्नत के बारे में बहुत कई लोग भक्त सारे जगह से यहाँ मंदिर में आते रहते। इस धाम में 1000 साल पहले काकतीय वंश के राजा को भगवान महावीर ने साक्षात दर्शन दिए। तो इसी धाम में 500 साल पहले मुगल शासक औरंगजेब का अभिमान भी चूर चूर हुआ था। स्थानीय लोक कथाएं तो यहाँ तक बताती हैं कि वीर बजरंगी की गर्जना सुनकर औरंगजेब डर से इतना कांपने लगा था कि वो बेहोश ही हो गया था। सनातन शास्त्र में भगवान हनुमान को अजर अमर बताया गया है। इसीलिए इस धाम में भी भक्त सिंदूरी रंग में रंगे तुलसी की माला से सुसज्जित भगवान हनुमान इस धाम में उत्तम जीवन साथी के साथ साथ संतान की कामना पूर्ति और विवाह कामना पूर्ति का वरदान भी देते हैं। तभी तो दूर दूर से लोग पवन पुत्र के इस मनोहारी और चमत्कारी रूप के दर्शन करने चले आते हैं और भगवान की एक झलक पाकर कई मनोकामनाएं पूरी होने का वरदान पा लेते हैं। कैमरामैन टी दामोदर के साथ हैदराबाद से आशीष पांडे, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भगवान हनुमान के इस मंदिर का इतिहास बताता है कि ये मंदिर काकतीय वंश के राजा ने बनवाया था जब उनको जंगल में रामदूत पवनपुत्र के दर्शन हुए थे। इस दरबार की मान्यता ये है कि इस दरबार में भगवान हनुमान को साक्षी मानकर किया गया हर संकल्प सिद्ध होता है, जिसके बाद मन में की गई कामना पूरी हो जाती है। संकट मोचन हनुमान इस धाम में ध्यान मुद्रा में विराजित हैं, जो यहाँ आने वाले भक्तों को उत्तम वर का वरदान तो देते ही हैं, साथ ही निसंतान जोड़ों को संतान प्राप्ति का वर देकर झोली भरते हैं। द्रविडियन शैली में बना भगवान मारुति का ये धाम जिसमें वो स्वयंभू हैं। इस धाम में पिछली 10 सदी से भगवान पवन पुत्र आने वाले भक्तों की मनोकामना पूरी कर रहे हैं। इस धाम को ध्यानांजनेय स्वामी धाम कहा जाता है। माता अंजनी के पुत्र हैं हनुमान, इसलिए उनको आंजनेय कहते हैं, यानी वो धाम जहां मारुति का ध्यान किया जाता है। यह धाम काफी बड़े परिसर में फैला है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही भगवान हनुमान की ध्यान मुद्रा वाली प्रतिमा दिखती है। शानदार नक्काशी द्रविडियन शैली की खासियत रही है, इसीलिए मंदिर के प्रवेश द्वार से ही मंदिर की भव्यता दिखने लगती है। भगवान हनुमान इस धाम में कब से विराजे हैं कोई नहीं जानता, लेकिन मंदिर का इतिहास ये जरूर बताता है कि इस मंदिर का इतिहास इसे काकतीय वंश के शासकों से जोड़ता है। वो शासक वंश जो आज के तेलंगाना पर राज किया करता था। कहते हैं कि इस मंदिर की स्थापना 12वीं शताब्दी में काकतीय वंश के राजा प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने करवाई थी। मंदिर की स्थापना की कथा इस मंदिर को राजा के शिकार से जोड़ती है। काकतीय वंश के राजा जंगल में शिकार के लिए गए थे। शिकार से थककर जब वो एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे, तब उन्हें उस घने जंगल के बीचों बीच भगवान राम का नाम जप सुनाई दिया। राजा को आश्चर्य हुआ कि इस जंगल में कौन है जो भगवान राम का जाप कर रहा है। जब राजा उस स्थान तक पहुंचे तो उन्हें वहां हनुमान जी की एक अद्भुत ध्यान मग्न बैठी हुई प्रतिमा दिखाई दी। इस प्रतिमा के भीतर से राम नाम के जप को वो सुन रहे थे। इसके बाद राजा अपनी राजधानी लौट आए और उन्होंने हनुमान जी के इस अद्भुत मंदिर की स्थापना की। यहाँ पर राजा शिकार करते हुए यहाँ पर आके विराजमान होते बैठते हैं, आराम कर रहे थे। उसी समय एक यहाँ से जंग गुफा था, गुफा से एक ध्वनि आवाज़, शेर की दहाड़ना की आवाज़ आती है। वो दहाड़ना सुन करके राजा उठ के चारों तरफ घूमते फिरते देखते हैं कि कौन है, आज नहीं दिखाई देते हैं। तब गुस्से में आके बोलते हैं कि आप कौन हैं? अगर आपका कुछ है तो मेरे सामने आ जाओ, हिम्मत है तो मेरे सामने आओ।
तब जो है तो यहाँ पर जो है तो हनुमान जी प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर का स्थान होना चाहिए। तब जो है तो राजा ने जा कर के और वहाँ पर चले जाते हैं और इस मंदिर का फिर निर्माण करवाते हैं। मंदिर के गर्भगृह से पहले द्रविडियन शैली वाला प्रवेश द्वार दिखता है। इस द्वार में भी आपको 7 खिड़कियां दिखाई देती हैं, जिनको 7 जन्मों का प्रारूप माना जाता है। इसी द्वार के ऊपर 7 कलश भी दिखते हैं, जो बताते हैं कि अगर साधक पर हनुमत कृपा हो जाए तो उसका यही जन्म नहीं बल्कि अगले 7 जन्म भी सुधर जाते हैं। सिंदूरी रंग में रंगे हनुमान अपने हर भक्त की यहाँ मुराद सुनते हैं। भगवान हनुमान के प्राकृतिक विग्रह की आंखें रजत वर्णी हैं। साथ ही चांदी के कवच में विराजमान आराध्य के माथे पर रत्न जड़ित टीका दिखता है। भगवान हनुमान के विग्रह का छत्र भी चांदी का है। भगवान सूर्य के शिष्य का ये दरबार रोजाना सूर्य की पहली किरण के साथ ही भक्तों के लिए खुल जाता है। मंगलवार और शनिवार को इस धाम में हजारों हनुमत भक्तों की भीड़ उमड़ती है, जो अपने भगवान ध्यानांजनेय स्वामी के स्वरूप को देखकर निहाल हो जाते हैं। कैमरामैन टी दामोदर के साथ हैदराबाद से आशीष पांडे, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दुनिया के हर हनुमान दरबार में रुद्र अवतार हनुमान की आराधना मंगलवार और शनिवार को की जाती है, लेकिन ये अकेला ऐसा दरबार है जहां पवन पुत्र की आराधना उनके गुरु सूर्यदेव की तिथि रविवार के दिन होती है। इस धाम में मन्नत वाले नारियल का चमत्कार भी दिखता है। मान्यता ये है कि इस धाम में लाल चुनरी में मन्नत लिखकर नारियल पर बांधने से कोई भी कामना खाली नहीं जाती। भगवान हनुमान का ये दरबार चमत्कारी है और पौराणिक भी। इस धाम में सिंदूरी हनुमान के सामने हर कोई अपने संकट का मोचन समाधान पाने आता है। लेकिन इस धाम की कथा इसे मुगल बादशाह औरंगजेब से भी जोड़ती है। वो ही औरंगजेब जिसकी कहानी के बाद से ही इस धाम का नाम करमन घाट पड़ गया। औरंगजेब जब दिल्ली पर बैठा था तब दक्कन के इस मंदिर को तोड़ने के लिए उसने आदेश दिया था। लेकिन कहते हैं कि औरंगजेब के साथ वो चमत्कारी घटना घटी जिसके डर से वो मंदिर में ही बेहोश हो गया था, जिसकी कहानी मंदिर के पुजारी अपनी जुबानी सुनाते हैं। यहाँ पर पुरातन नाम इसका है जो है तो लिंगमगुड़ा था। हैं? फिर वहाँ पर औरंगजेब अटैक करते हैं। औरंगजेब जब अटैक करते हैं तो बाहर के मंदिर जो थे ध्वंस कर देते हैं। जब यहाँ पर आते हैं, अंदर घुसते हैं, तब यहाँ से आवाज़ सुनाई देती है करमन घाट की आवाज़ सुनाई देती है। तब उन्होंने वहीं पर रुक जाते हैं और उसकी परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर कुछ अवैधिक पदार्थ रखते हैं जो कि वो पूरा फूल बन जाता है। इसलिए उसी दिन से इसका नाम करमन घाट गिरा है। भगवान हनुमान का ये दरबार करीब करीब 3 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जहां केवल भगवान हनुमान ही दर्शन नहीं देते बल्कि बाकी देवी देवताओं के भी दर्शन मिलते हैं। ये मंदिर में हनुमान जी का साथ गणेश जी का और संतोष माता मंदिर, राम सीता माता मंदिर और 3 वैरायटी शिवालय है। एक नागलिंगेश्वर स्वामी है और स्फटिकलिंगेश्वर स्वामी और अन्नपूर्ण समेता काशी विश्वनाथ स्वामी मंदिर है और नवग्रह मंदिर, सरस्वती माता मंदिर। इस मंदिर के अंतर्गत गणेश मंदिर, रामालय मंदिर, शिवालय मंदिर, नवग्रह मंदिर, सरस्वती मंदिर, दुर्गा माता का मंदिर, वेणुगोपाल स्वामी का मंदिर, सुब्रमण्यम स्वामी का मंदिर, जगन्नाथ का मंदिर है, केदार हनुमान है, ये सभी है। सामने एक बड़ा कुंड है जो कि कार्तिक महीने में संपूर्ण लोग आकर के स्नान करते हैं। स्नान करते क्योंकि सारी जो है तो मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं और सर्वे सागे रोग दोष सब दूर हो जाते हैं। हनुमान जी का कृपा ऐसा है कि उसमें नहा के हनुमान जी के दर्शन करें तो जितना व्याधि है पूरा चला जाता है, पूरा आरोग्य अच्छा होता है। पान के पत्तों के साथ तुलसी के हरे हरे दल से सजे सिंदूरी हनुमान इस धाम में
मन मोह लेते हैं। बजरंगबली के इस धाम में एक चमत्कार और देखने को मिलता है और वो है भगवान हनुमान की पूजा का विधान। जहां पूरी दुनिया के हर हनुमान धाम में मंगलवार और शनिवार के दिन दरबार में भक्तों का रेला लगता है, तो इस धाम की मान्यता है कि इस धाम में रविवार के दिन भगवान हनुमान कल्याण का वरदान देते हैं। इस धाम में बजरंगबली को मन्नत वाले नारियल चढ़ाने का विधान है। इस धाम में आने वाले भक्त लाल रंग की चुनरी में अपनी कामना लिखते हैं, उसमें नारियल लपेटते हैं, उसके बाद उसे इस धाम में बांध जाते हैं। मान्यता है कि हर नारियल की पुकार हनुमान सुनते हैं, उसे पूरी करते हैं। एक मन्नत बनाई गई है जिसके पास जो है तो शादी नहीं होती है या जो है तो बच्चे नहीं होते हैं, तो यहाँ पर नारियल बांधने का एक स्कीम लगाया गया है, उससे जो है तो सारी मनोकामना अवश्य ही पूरी जाती है। नारिकेल बंधन पूजा है, उसको मुड़प पूजा बोलते हैं यहाँ में। तो वो जो है अपन जो भी मन्नत मान के संतान के बारे में होने दो, उद्योग के बारे में कोई भी होने दो, अपन का मनस संकल्प भगवान की इच्छा जो है उसके बारे में अवश्य होता है। धाम भगवान रुद्रावतार हनुमान का है, इसलिए रामनवमी, हनुमान जयंती, कार्तिक पूर्णिमा जैसी तिथियों के साथ साथ हर त्योहार पर यह धाम स्वर्ग जैसा सजता है। मन में आस्था, भक्ति और हनुमत विश्वास लिए भक्त इस धाम में बजरंगी की शक्ति का एहसास महसूस करने के लिए बढ़ा चला आता है। समय अब यह मंदिर का मेन ये होता है कि यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा, हनुमान जयंती, गणेश चौथी, श्री रामनवमी व्रत यह किया जाता है और हर एक शनिवार मंगलवार हजारों आदमी यहाँ पर आते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस धाम में रविवार को पूजे जाने वाले वीर बजरंगी अपने हर भक्त की कामना, संकट, समस्या, परेशानी सुनते हैं और संकट मोचन बनकर इस धाम में पिछले 1000 साल से करते आ रहे हैं इन सभी का समाधान। इसीलिए इस धाम की प्रसिद्धि देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में है। कैमरामैन टी दामोदर के साथ हैदराबाद से आशीष पांडे, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वीर बजरंगी हनुमान के इस सिद्ध धाम से निकलकर अब चलते हैं जीवन के उन सूत्रों के पीछे के ज्ञान को समझने जिन्होंने हमारे जीवन को आसान और मजबूत बनाया है। भगवान राम जी ने जो है माता सीता मैया को सिंदूर लगाते हुए हमारे हनुमान जी ने देखा था। उन्होंने सोचा कि जब माँ को सिंदूर लगाने से माँ प्रसन्न रहती है तो मैं पूरा बदन में लगा के भगवान राम के पास जाऊं तो राम और प्रसन्न हो जाएंगे बोल के उन्होंने अपने शरीर पर जो है चोला लगाकर भगवान राम के पास पहुँचे तो राम जी प्रसन्न होकर उन्होंने तथास्तु कर दिया। तब से भगवान महावीर को जो है सिंदूर चोला पहनाने से हर प्रकार के संकट को दूर कर देते हैं भगवान। तो प्रार्थना हो स्वीकार के आज के हमारे सफर में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकर चलेंगे आपको एक और दिव्य धाम की तीर्थ यात्रा पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।